ने माया मिली ने राम। एक प्रेरणा दायक कहानी। किसी दो दोस्त रहते थे, एक का नाम हीरा था, एक का मोती नाम मोती था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे बचपन से खेलकूद पढ़ना लिखना हर काम एक साथ करते थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे, दोनों ठहरले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते हैं। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने के लिए बैठे ही थे कि उतने में एक साधु वहां से भागता हुआ आया और साधु तेजी से हाँफ रहा था। वे बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरा मानो तो तुम दोनों यहाँ से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौट जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने से डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और में एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोल कर देखा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐश और आराम से कट सकती है। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने में फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि इतना निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा मोती से कहा कि आप आसपास के किसी कुएं में पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए गया। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वो और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह राज करेगा। मोती के मन में लालच आ चुका था। अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय से कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला किया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा तो मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्के से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ एक घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाने लेकिन ये क्या लेकिन ये क्या थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लग गए और तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी अभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे। वो थैली यानी माया रूपी डायन जिस पर तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन की साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, ने उनके मन में लालच आता, ने वे एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, यही जीवन का सच है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भूल जाते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसों को जरूरत से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए। और हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ व धन के लालच में
बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़।